यू पेंग यू, क्या तुम्हें कोई उपाय मिला? बाहर के लोग बेसब्र हो रहे हैं। अगर अब शुरू नहीं किया तो वे सब चले जाएंगे। जल्दी मत करो, हम यहाँ उपाय सोच रहे हैं। क्या हुआ? चुप रहो, हिलना मत। क्या देख रहे हो? बॉस, बॉस यहाँ आओ, आओ। यू चुप रहो, सीधे खड़े रहो, हिलना मत, हिलना मत। इसका क्या मतलब है? पास आओ, जल्दी जल्दी। स्वर्गीय जोड़ी तैयार है, तैयार है। बिल्कुल सही। तुम कहां जा रहे हो? वांग रो यू, वांग रो यू, देवी यू, यू यू एयर, तुम इस पर विचार करो। विचार करने जैसा कुछ नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं तो नहीं। बस एक काम है, बस एक काम की तस्वीर है। ऐसा है कि तस्वीर है? वह भी नहीं। जल्दी से पैसे देकर मॉडल ढूंढो, अगर महंगा लगे तो मेरी तनख्वाह से काट लो। मुझे महंगा नहीं लगता, मुझे सच में लगता है कि तुम सही हो। इसका सही या गलत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ऐसी चीजें शूट करना पसंद नहीं है। वांग रो यू, मैं अब कंपनी 4 भाइयों कंपनी के चेयरमैन के रूप में तुम्हें तुरंत आदेश देता हूं। कंपनी के नेताओं का निर्णय पूरा करो। माफ करना, मेरे रोजगार अनुबंध में स्पष्ट रूप से मेरे काम के दायरे को परिभाषित किया गया है, जिसमें शादी की तस्वीरें लेना शामिल नहीं है। ठीक है? रुको, यू पेंग यू, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। जल्दी से उठो, छोड़ दो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, छोड़ दो। अगर तुम्हें नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें लात मारूंगी। मारो, जब तक तुम्हें अच्छा लगे, जोर से मारो। यू पेंग यू, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तुम उठो। नहीं, जब तक तुम मानते नहीं, मैं नहीं उठूंगा। मेरे पास सच में समय नहीं है, यू एयर, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे दोपहर में मॉडल ढूंढने का वास्तव में समय नहीं है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो दोपहर का स्टूडियो और फोटोग्राफर सब बेकार चला जाएगा और मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। कंपनी में इतनी सारी महिला सहकर्मी हैं, तुम किसी और को क्यों नहीं पूछते मुझे ही क्यों चुन रहे हो? तुम्हें पता है क्यों तुम्हें चुना? कंपनी में इतनी सारी महिला सहकर्मियों में किसमें है तुम्हारा किस्मत? कौन है तुमसे प्यारा, कौन है तुमसे दयालु, किसका फिगर है तुमसे बेहतर, कौन है तुमसे अधिक समझदार? हिम्मत कर सकता है खुद को समर्पित करने की? बताओ क्यों तुम्हें चुना? बॉस, कृपया पोज बनाना बंद करो और आकर समझाओ। अगर वास्तव में संभव न हो, तुम ही मदद कर दो। आखिरकार सब काम के लिए ही है, कोई ज्यादा नहीं सोचेगा। मैं वास्तव में मुझे लगता है बस इसे व्यक्तिगत पोर्ट्रेट शूट की तरह लो। मुझे बस बैकग्राउंड में रख लो, बस कुछ तस्वीरें हैं और बस कुछ तस्वीरों में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन तुम बिल्कुल भी बॉस की इज्जत नहीं कर सकते। इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं तुमसे विनती करता हूं देवी, कृपया दया दिखाओ। कृपया कृपया मदद करो, बहुत दयनीय है। जल्दी करो। दायू, मुझे बताओ तुमने रो यू को कैसे मनाया? वह पूरी तरह से व्यक्तिगत आकर्षण। अपनी घमंडी शक्ल देखो, कितनी सुंदर है।
मत देखो, आंखें निकल आएंगी। मेरा चुना हुआ व्यक्ति कैसा है? ठीक है, तुम बस भाग्यशाली हो। हमारी रोज अच्छी है इसलिए मिल गई। इतनी कंपनी के बारे में सोचने वाली कर्मचारी, अगर वह तुम्हारी मदद न करती तो तुम अंधेरे में रह जाते। देखो हमारी रो यू कितनी सुंदर है, कमर इतनी पतली। क्यों आहें भर रहे हो? जब वह ऑफिस में थी तो मुझे इतनी सुंदर क्यों नहीं लगी? अब बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है छोटी परी। सुंदर। अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? हाँ बिल्कुल, जल्दी है ना। बॉस आ गए आप। कितना देर हो गई है सच में? बढ़िया है व्हाइट हॉर्स प्रिंस, आओ आओ जल्दी जल्दी। क्या स्टाइल है? पास आकर देखो, ठीक से खड़े हो जाओ। परफेक्ट, शानदार। शुरू करते हैं। चलो। वो ध्यान रखना हंसना और पास आओ। ऐसा है, आज तुम दोनों कपल हो, पति पत्नी हो। क्या हुआ, हमेशा इतने फॉर्मल क्यों रहते हो? थोड़ा और दे सकते हो? और क्लोज हो जाओ ना प्लीज। आओ, हाथ हाथ रखो। आप दोनों थोड़ा आराम कर लो। मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप टचअप कर दो जल्दी। मूड ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप ठीक कर दो। क्या हुआ? ये कैसे चलेगा? सॉरी, पहली बार वेडिंग फोटोशूट कर रहे हैं, थोड़ा नर्वस है। मुझे पसीना आ गया। मैंने हर तरकीब आजमा ली। लड़की तो साफ दिख रही है, इसका विरोध कर रही है, और लड़का जबरदस्ती नहीं करना चाहता है ना। हम तो शूट करने आए थे, एक यंग कपल की रोमांटिक कहानी। अब क्या हो रहा है? दोस्ती जैसा नहीं चलेगा। क्या हुआ बड़े यू? क्या हम दोनों का एक्सप्रेशन ठीक नहीं है? एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेशन ही नहीं है। कैसे हो सकता है? मैं तो अभी तक हंस रहा था, हंस हंस के चेहरा अकड़ गया। जानू, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उसे अपना सबसे प्यारा इंसान समझना होगा, गहराई से प्यार करने वाला। प्यार, समझे? प्यार सब कुछ पार कर सकता है, देश की सीमाएं पार कर सकता है, उम्र पार कर सकता है। मैं सीधे कहता हूं, तुम उसे पीच समझो। तुम्हें उतना ही पसंद आए तुम चाहो कि तुम उसे एक ही बार में काट लो। लेकिन अभी कैमरे में तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी हो, जैसे तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहे हो। मैंने कहा था ना, मैं ये वेडिंग फोटोशूट नहीं कर सकता। तुम जबरदस्ती करवा रहे हो। एक वेडिंग फोटोशूट में ऐसा क्या है? इतना आसान काम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉस, जरा हटिए। फोटोग्राफर ने कहा है, एक्शन में एग्रेसिवनेस होनी चाहिए। एक बार ट्राई करते हैं। मुझे देखो, मुझे अपना सबसे प्यारा समझो। खाने पीने की चीज भी चलेगा। लॉबस्टर और लाव गन्मा, मैं तुम्हारी पूर्वोत्तर की छोटी खरबूजी हूं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही, यही तो प्यार है ना? हाँ। क्या तुम पागल हो? ठीक है, मजाक नहीं कर रहा। बॉस पर नजर रखना। आओ, फिर से एक और पोज दो। देखो देखो, ये मिल गए। बढ़िया मैडम, एक और मुस्कान। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। सुंदर। मीठा, देखा क्या? देखा देखा देखा। आओ, धीरे धीरे, कोमल, बहुत कोमल। मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, जल्दी जल्दी उसे मेकअप और कपड़े बदलने के लिए ले जाओ। नहीं, नहीं है। क्या हुआ? कोई बात नहीं। मेरा बड़ा भाई शूटिंग कर रहा है। कोई बुराई, कोई समस्या नहीं, बस नतीजा अच्छा होना चाहिए। तो बदल है। तुम हो तुम। बहुत अच्छी शूटिंग हुई। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सूट कर रहे हैं। सबसे मीठी मुस्कान। जब तस्वीर खींची जा रही थी, तुमने मुझे क्या समझा था? जानना चाहते हो? जरूर जानना चाहता हूँ। मैंने
तुम्हें समझा था। एक कुत्ता। तो तुम कुत्ते हो। और खुश होकर हंसो, अच्छे से हंसो। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और ले लो। बहुत बढ़िया। बताओ क्या हुआ? नहीं चाचा, आप मेरी बात सुनिए। यह बात क्या समझाना है? नहीं, यह वर्क फोटो है। यह कोई वेडिंग फोटो नहीं है। वेडिंग ड्रेस पहन ली तो वेडिंग फोटो ही है। तस्वीर देखो, देखो तुम मेरी बेटी को कैसे देख रहे हो। एक अमीर सी औरत को पसंद है, हड्डियों तक पसंद करने का एहसास, और तुम कहते हो वर्क फोटो। किसे बेवकूफ बना रहे हो? चाचा, क्या आप थोड़ा संयमित तरीके से नहीं कह सकते? संयम? संयम की क्या जरूरत है? आदमी को औरत पसंद आती है, ये तो स्वाभाविक बात है। और सुनो, तुम मेरी अपेक्षाओं से अभी बहुत दूर हो। हाँ, समझे कि नहीं? समझा। तुम्हें और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं अंकल, मैं एक्टिव नहीं होना चाहता, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जब से हमने फोटो खिंचवाई है, वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, मेरी बात ही नहीं सुनती। सच मुझे लग रहा है कि वह लड़कों को पसंद नहीं करती। बकवास बंद करो। ये फोटो देखो, क्या ये ऐसी औरत लगती है जिसे लड़के पसंद नहीं? हाँ। फिर वह रोज रोज इतनी ठंडी क्यों रहती है? उसे कितने ही लड़के चाहते हैं, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। सच में। बात यह है, इसमें उसकी गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मेरी। आपकी गलती? छोटी यू के दिल में एक गांठ है। ये गांठ वो मेरी पुरानी गलतियों की वजह से पड़ी है। आपने ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी? बेवजह सवाल मत पूछो। मैं सुनता हूं। खैर, मतलब मैं ही भरोसे के लायक नहीं था ना। मैंने उसकी मां के साथ और उसके साथ भी कुछ गलत किया था। उसके बाद से उसे मर्दों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह भी अपनी मां की तरह न बन जाए, जिसे उसके प्यार करने वाले मर्द ने दुख दिया। समझे? इसलिए उसके बाद से उसने अपना दिल बंद कर लिया है। अकेले जीवन गुजारना बेहतर समझती है। तो आप चाहते हैं कि मैं उसके पीछे पड़ूं, उसकी दिल की गांठ खोलने में मदद करूं? और मैं, तुझे देखकर अच्छा लगता है, तू भी दिल का साफ लगता है। मैंने छोटी यू को जितना देखा समझा है, उसे तुझसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर तू मेरी मदद करे, उसकी ये गांठ खोल दे, तो मैं लड़की तुझे दे दूंगा। घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ तुझे दूंगा। कैसा रहेगा? ये डील बुरी तो नहीं है ना? मैं मानता हूं कि मुझे छोटी यू पसंद है, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। तू जो सोचे सोच, लेकिन मेरी बात तू समझा कि नहीं? ये स्थिति ऐसी है, लेकिन एक बात है, तुम उसे चोट मत पहुंचाना। अगर तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। रोयू, क्या देख रहे हो इतने खुश होकर? जाओ। मैं बस एक मजेदार वीडियो देख रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। कहो, इन 2 दिनों में बड़े यू से संपर्क क्यों नहीं किया? मैं उससे संपर्क क्यों करूं? मॉडल के पैसे बचाने के लिए। उसने तो मेरी जान ही ले ली है। क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो? शर्मिंदा? मुझे शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रोयू, तुम जानते हो, एक तरह के लोग होते हैं जो मुंह से कहते हैं कोई दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन असल में शरीर बहुत ईमानदार होता है। उस दिन तुम उसके साथ शादी की फोटो खिंचवा रहे थे, वह तालमेल। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे दिल में वह नहीं है। छोटी लड़की, क्या तुम्हें इन दिनों सजा नहीं मिली? मुझे लगता है तुम सजा के लायक हो। क्या तुम जो यान नहीं हो? अपनी पत्नी जो यान को संभालो। जो यान।
यही देखा लगा रहे हो, ग्राहक आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मैं बहुत पहले निकल गया था। बाहर बाहर थोड़ी भीड़ है। ठीक है, जल्दी से अंदर आओ। रुको, मुझे पेशाब आया है, मुझे पहले शौचालय जाना है। मैं अभी आता हूँ। आलसी कथा, तो जल्दी करो। ठीक है, जल्दी जाओ। जल्दी करो, मुझे पता है, मैं जल्दी पेशाब करूंगा। जल्दी करो। जाओ। पेंग युए भैया, ताइजेन, तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब है तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका मतलब है कि हमारी किस्मत में है। चलो हम खाने चलते हैं। चलो। नहीं नहीं, मुझे मत खींचो, मत खींचो, मत खींचो। क्यों? सबके सामने खींचाता नहीं करना, कितनी शर्मिंदगी की बात है। पेंग युए भैया, तुम्हें भी शर्म आती है? मतलब क्या मुझे भी शर्म आती है? क्या मेरी इतनी मोटी खाल है? मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मेरी माँ ने मुझे एक लड़की दिखाई है, आज मिलने जाना है। अगर मैं तुम्हें इस चिपचिपे कीड़े की तरह ले जाऊंगा तो वो लड़की मुझ पर कुकिंग पॉट फेंकने पर आमादा थी। ये नहीं होगा। तुम कहो नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर तुम किसी और से बाइंड पर जाओ और वो किसी और लड़की ले आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो बात खत्म। लेकिन तुम अभी अभी तो एक सुंदर लड़की के साथ अंदर आए थे। तुमसे ज्यादा तेज आंखें किसकी हैं? जल्दी से देखो तो, वहाँ अकेली कोई लड़की बैठी है क्या? क्या कर रही हो? ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं, मिल गई। कहाँ है? दूर आसमान में, पास तुम्हारे सामने। तुम अभी भी इतने शरारती हो। छोड़ो, मैं सीधे फोन करती हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं ही हूँ। मैंने अंकल आंटी से खास कहा था तुम्हें न बताने के लिए, ताकि तुम्हें एक बड़ा। यू पेंग यू, तुम अभी भी यहाँ हो। तुम्हें वॉशरूम में इतनी देर? क्लाइंट सोच रहा था तुम आई ही नहीं। ये कौन सा वक्त है? अभी भी यहाँ वेटर से बातें कर रहे हो? हो तो यार तुम्हारा। नहीं। सरप्राइज। जल्दी करो ना। हेलो आंटी। ताईजेन, वो निकम्मा लड़का आया या नहीं? आया तो है, लेकिन अच्छा आया तो ठीक है। तुम दोनों थोड़ी बातें करो। काफी दिनों बाद मिले हो, जरूर बहुत कुछ कहना होगा अपने पेंग युबिया से। मैं तो कहना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। वो निकम्मा, फोन उसे दो। आंटी उसे डांटेगी, तेरा हक दिलाएगी। वह अभी फोन नहीं ले सकते। क्यों? अभी अभी किसी और औरत ने ले जाया। लेकिन आंटी, आप फिक्र न करें, मैं जरूर उस लोमड़ी को भगाऊंगी और अपने पेंग युबिया को वापस ले आऊंगी। बाय आंटी। जापान के गेमिंग उद्योग में बहुत प्रतिष्ठित हैं। इस बार आपका विशेष रूप से हमारी फोर ब्रदर्स कंपनी और हमारी बीजिंग ड्रीमर्स वेबसाइट का दौरा करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। यू सर, आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साफ कहो तो हम इस बार खास तौर पर आपकी कंपनी देखने नहीं आए हैं। बस पहले अचानक आपकी कंपनी की वेबसाइट देखी थी, लगा कि ये बहुत दिलचस्प प्लेटफॉर्म है, इसलिए मिलने चले आए। चाहे रास्ते में आए हों या खास तौर पर आए हों, जब तक हम सब एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया में थोड़ी सी भी सहमति बना ले, मुझे यकीन है कि यह मुलाकात हमारे लिए कम से कम एक दोस्ती तो लाएगी ही। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। शुक्रिया। चीयर्स। बेक्ड डक ट्राई करें। हाथ से बने रोल खास तौर पर स्वादिष्ट होते हैं। वो पहले पूछना चाहते हैं, पता नहीं यूजोंग, जापानी गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? गेमिंग, यह गेमिंग सचमुच बहुत गहराई वाला क्षेत्र है। बिल्कुल बढ़िया है। यह तो मुझे अपने बचपन के गेमिंग इतिहास से शुरू करना पड़ेगा। मैं पहले वॉशरूम जाता हूं, वापस आकर अच्छे से बात करूंगा। माफ कीजिएगा, जरा दूर हूं। छोटे यू, तुम संभालो। माफ कीजिए, दूर हूं, दूर हूं।
पेंग युए भैया, आपकी बातचीत खत्म हो गई? क्या खत्म? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। मैं बहाना करके वॉशरूम आया हूँ, थोड़ी देर में वापस जाना है। सुनो ताई जेन, मैं तुमसे कहता हूँ, भैया के आज काम है, तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। लेकिन चिंता मत करो, यह बकाया खाना मैं जरूर चुका दूंगा। यह सिर्फ एक खाने की बात नहीं है, तुम मुझे बताओ, क्या तुम रोयू बहन के साथ हो गए हो? मुझे पता था तुम साथ रहोगे तो मुसीबत आएगी ही। वह तो एक लोमड़ी है। धीरे बोलो। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह बीजिंग बेक्ड डक है। हाँ, इसे रोल करके खाते हैं। मैं वादा करता हूँ, हम दोनों का वैसा कोई रिश्ता नहीं है। तो तुम अभी अंदर क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे, और क्या? प्यार नहीं कर रहे थे? नहीं। तुम दोनों की सच में कोई ऑफिस रोमांस नहीं है? नहीं। क्या वह सच में बॉस को बहलाने वाली लोमड़ी नहीं है? तुम्हारी बात खत्म होगी या नहीं? तुम्हारे इस छोटे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं छोटा नहीं हूँ, मैं 20 साल का हो गया हूँ। मैं अपनी आने वाली शादी की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारी शादी अभी बहुत दूर है। जल्दी से अपना खाना खाओ। यह दूर कैसे है? किताब में लिखा है, दो लोग मिलते हैं, फिर एक दूसरे को जानते हैं और फिर प्यार करने लगते हैं। प्यार से शादी के मंडप तक पहुँचते हैं। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता रहा हूँ। बस तुम मान जाओ, हम तुरंत। रुको, तुम 90 के दशक के हो, कुछ भी बोल सकते हो। इतने समय बीत गया। तुम्हारे यूपिंग युई भैया, तुम्हें डर नहीं लगता कि वह बुरा बन जाएंगे? तुम मुझे बहुत कम आंकते हो, तुम्हारी हर हरकत मुझे पूरी तरह पता है। पहले अपनी पुरानी नौकरी से झगड़ा हुआ, फिर दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की। शुरुआत में इतने गरीब थे कि रोज नूडल्स खाते थे। मुश्किल से पैसे कमाने लगे। 1 साल पहले सफलतापूर्वक बदलाव किया। हाँ, बदलाव से पहले एजेंसी में जासूसी भी की। तुम्हें यह सब कैसे पता? चाचा चाची ने बताया। हार मान ली, 20 साल से बच्चों को फंसा रहे हैं। पेंग युई भैया, तुम बस एक बार उससे मिल लो ना। मैं मुश्किल से लौटा हूँ, सीधे तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं डर गया। मेरा काम खत्म होने तक इंतजार करो, फिर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। तुम पहले थोड़ा खा लो। ठीक है। श्री शानबेन, यह डुरियन पफ है, ग्वांगडोंग की एक मशहूर मिठाई। सॉरी। रोस्ट डक खाओ, लपेटो। वह गेम के बारे में पूछना चाहते थे, यह अभी पूछा गया था। आप गेम इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? गेम अच्छी चीज है, यह सचमुच अच्छा है। यह गेम हर कोई खेलता है, बचपन में बचा नहीं जा सकता। छोटे यू, तुम बताओ, तुमने जरूर गेम खेला होगा। खेला है? मैं छोटा था। मैंने एक गेम खेला जो मुझे बहुत पसंद था। बहुत मजेदार था। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग वो एना, सॉरी, मुझे बाथरूम जाना है। साथ रहो। शानबेन साहब, क्यों न हम यह खाएं? पीली मछली। शानबेन साहब, मुझे माफ करें, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। मुझे यू जनरल से मिलना है।
आज तुम्हें क्या हो गया है? बार बार बाहर क्यों भाग रहे हो? इतना पेशाब क्यों आ रहा है? ज्यादा पानी पीने से बार बार पेशाब आता है। तुम बाहर कैसे आ गए? मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे लगता है शॉन बेन साहब इस सहयोग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अगर ऐसे ही बिना किसी प्रति की बातचीत चलती रही तो शायद यह मुलाकात आपके मनचाहे नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर क्या कर सकते हैं? हम दोनों को गेम्स की ज्यादा जानकारी नहीं है ना? चलो वापस जाकर फिर कोशिश करते हैं। चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी टॉयलेट जाना है। तो मैं आज मैंने खास तौर पर शॉन बेन साहब के लिए कई चीनी प्रसिद्ध व्यंजन मंगवाए हैं। हंगझोउ की ड्रंकन केकड़ा, पश्चिमी झील विनेगर फिश और बीजिंग रोस्ट डक। स्वाद बहुत अच्छा है, आप चख सकते हैं। नमस्ते, यह कौन है? मैं भी फॉल ब्रदर्स कंपनी का कर्मचारी हूँ। यू जनरल ने खास तौर पर मुझे भेजा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने नहीं सोचा था कि आपकी कंपनी में जापानी बोलने वाला कर्मचारी भी होगा। हाँ, शॉन बेन साहब ने ओसाका का स्कूल पढ़ा है और यह महिला भी ओसाका के स्कूल से पढ़ी है। कितना संयोग है। कोई है? दोनों एक ही शिक्षक से पढ़े हैं। माफ करें। दरवाजा खोलो। पी लिया। पी लिया। दरवाजा खोलो। अभी तक नहीं लौटे। दरवाजा खोलो। कोई है? मैंने नहीं सोचा था कि आपकी कंपनी में ऐसी प्रतिभा भी होगी। शॉन बेन साहब को बहुत समय से इतनी खुशी नहीं मिली थी। सचमुच? कोई है? शुक्रिया, शुक्रिया। क्या हुआ? शॉन बेन साहब कह रहे हैं, आपकी कंपनी के कर्मचारी जापानी संस्कृति को अच्छी तरह समझते हैं, उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा। मिस जेन ने इस गेम के लिए जो चीनी विज्ञापन लाइन लिखी है, उसे भी वह बहुत पसंद करते हैं। आपकी वेबसाइट के यूजर्स और हमारे टारगेट ऑडियंस के बीच मेल को देखते हुए मिस्टर शॉन ने फैसला किया है आपकी वेबसाइट पर 1 मिलियन युआन का प्रचार बजट लगाने का, और भविष्य में और सहयोग की उम्मीद करते हैं। मिस्टर शॉन बेन, वेबसाइट पर आपके विश्वास और सराहना के लिए धन्यवाद। आपको उम्मीद है नहीं, वह आपके इतने बेहतरीन स्टाफ होने से बहुत जलते हैं। कई सालों से काम कर रहा है। हे टियान सर से मिलते समय मेरा भी हालचाल पूछना मत भूलना। मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हे टियान सर की नई किताब आपको भिजवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं। कृपया मेरा भी ख्याल रखें। 10 लाख। वाह, ये तो मास्टर है, असली मास्टर। क्या हुआ? ये लोग क्यों चले गए? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ गए थे अभी? मैं बाथरूम गया था और फिर पता नहीं कैसे कोई मुझे अंदर बंद करके चला गया। अंदर बंद कर दिया? वह यहाँ क्या कर रही है? क्या तुमने किया ये? छोटी वायु, सुनो मेरी बात, छोटी वायु। बाद में बताता हूँ, शांत हो जाओ। सुनो, असल में शांत हो, ऐसा करो। मैं अब तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं सुनना चाहती। अगर कुछ कहना है तो मेरे साथ वापस चलो, और आज जो हुआ वो सब साफ साफ सबको बताओ। बताओ कि तुम यहाँ रिश्ता ढूंढने आए थे या क्लाइंट मिलने। नहीं। कृपया हाथ छोड़ दीजिए, मुझे इन्हें वापस ले जाना है।
तुम इन्हें कहाँ ले जा रही हो? हम दोनों घर जा रहे हैं ना। पेंग युए भैया, तुम दोनों कब से साथ रहने लगे? अरे बहन जी, मेरी विनती मान लो, शांत हो जाओ। हम साथ नहीं रहते, हम तो बस फ्लैट शेयर करते हैं, पहले की तरह एक साथ रहते हैं। और फिर और लोग भी रहते हैं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें यह सब क्यों बता रहा हूँ? मैं छोटी भाइयों, पेंग युए भैया, राजन मेरी बात सुनो, जल्दी से घर चलो। बस अब और नहीं, देखोगे ना, फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊँ। ठीक है, ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, छोटी यू। मैंने सोचा था कि मैं यांग जिनवेई काफी बेढंगा हूं, काफी अविश्वसनीय, लेकिन सोचा भी नहीं था तुम यू पेंग युए इतने भले दिखने वाले भी ऐसा अविश्वसनीय काम करोगे। किसी को टॉयलेट में बंद कर दिया। बड़े यू, क्या तुम सचमुच एक तरफ शादी के लिए मिल रहे हो? बड़े यू, तुम हम रो यू को क्या समझते हो? मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। मैं सोच रहा था जल्दी निपटा दूंगा, कुछ मिनट ही लगेंगे, काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। किसे पता था ऐसा हो जाएगा। हमारा ये सौदा तो पूरी तरह फेल हो गया लगता है। हो गया है। छोटी यू, तुमने कहा था कि ताई जेन लगातार परेशान कर रहा था। उसने तुम्हें टॉयलेट में बंद कर दिया था? हाँ, तो ताई जेन ने उसे टॉयलेट में बंद किया था। लेकिन किसे पता था कि ताई जेन और वह शैंपेन जापानी में बात करने लगे। वे दोनों काफी खुश होकर बात कर रहे थे। कल्पना भी नहीं थी कि वे एक ही स्कूल के निकले। खत्म होते समय शैंपेन ने हाँ कर दी, हमारी वेबसाइट में 10 लाख का निवेश करने के लिए। 10 लाख? तो क्या यू चेन ताई झेन ने हमारी बहुत मदद की? छोटी बहन, हटो, रात के इस वक्त कहाँ जा रही हो? हटो। भैया के साथ एक पेग लगाओ चलो। अगर नहीं हटोगी तो खुद जिम्मेदार होगी। वाह, काफी तगड़ी लगती हो। अरे, मैं तो डर गया। देखते हैं तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करती हो। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने गाड़ी में मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। छोटी यू, ये तुम्हारी गलती है। तुम बिना सोचे समझे एक अच्छे इंसान पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो ताई जेन तो हमारा बड़ा हीरो है। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, तुम सब सही हो, मैं गलत हूँ। ठीक है, अगली बार भी उसे कारोबार करने के साथ साथ प्यार भी करने देना। फिर से उसकी बचपन की दोस्त को मुझे टॉयलेट में बंद करने देना। ठीक है। बस करो छोटी यू, छोटी यू, मुझसे नाराज मत हो। यह क्या बड़ी बात है? 10 लाख मिले तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ। ठीक है। यू, ये आधी रात का समय है। चेन ताई जेन एक छोटी लड़की अकेली बाहर है। क्या ये सुरक्षित नहीं है? कुछ नहीं हो सकता, अब सुरक्षा काफी अच्छी है। मैं फोन करके पूछता हूं। कोई जवाब नहीं दे रहा। रुओ यू, तुम नाराज तो नहीं हो गई? मैंने सच में पहली बार देखा है तुम इस तरह की बात पर नाराज हो रही हो। तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? किसे जलन हो रही है? तुम्हारा यह हाल देखकर तुम्हें जलन हो रही है। मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम सच में उस छोटी लड़की के लिए यूएस से जलन खा रहे हो? रोज बनावटी संयमी बनने का नाटक करते हो। तुम क्या कह रहे हो? बकवास मत करो। और रोज अपने आप को संयमी दिखाने का ढोंग करते हो। चुप रहो। बेकार की बातें मत करो, असल में यह झूठ है। तुमने मुझे चुभो दिया, कुछ नहीं है। जीशान, मैं कह रही हूँ तुम हाल ही में रहस्यमय हो गए हो। क्या कर रहे हो? पता चला कि स्कार्फ बुन रहे हो। यह कौन सा जमाना है? तुम सच में पुराने जमाने के हो? अब भी कोई स्कार्फ बुनता है? नहीं, यानी सिर्फ जो यान, वह ग्रेनाइट दिमाग वाला ही इतने पुराने जमाने के स्कार्फ के लायक है। उसकी याद आते ही मुझे गुस्सा आता है। पिछली बार तुमने इतना स्पष्ट इशारा किया था। उसने भी क्यूई के त्योहार पर तुम्हें एक गुलदस्ता नहीं दिया।
सच में पता नहीं तुम उसमें क्या पसंद करती हो। हेलो पेंग यूए भैया। दादी जी, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। ताइजेन, माफ करना, तुम्हें अकेला बाहर छोड़ दिया। वो सब ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं अकेली पूरी तरह ठीक हूँ। ठीक है तो ठीक है। होटल पहुंचकर मुझे फोन कर देना। ठीक है पेंग यूए भैया, कल मैं तुम्हारी कंपनी में तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है। नहीं नहीं, वो क्या है? मैं कल कंपनी में नहीं हूं। मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तो तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? यह सच में कहना मुश्किल है। कम से कम 7-8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन। तो मैं तुमसे कब मिलने आऊं? वो ताइजेन, कल मुझे फ्लाइट पकड़नी है। मुझे पहले सुना है। मैं वापस आने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? बाय बाय। हेलो पेंग यूए भैया। या तो आगे से काम तुम संभालो और लड़कियां मैं संभालूंगा। चले जाओ। सच में? शराब की नशा उतरी क्या? उतरी। मैं गलती कर बैठा, फिर कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें झाओ यान के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। पसंद है तो पसंद है, इतने क्यों क्या होते हैं? और वैसे भी बेकार है तो बेकार है, चाहे कितना भी बेकार हो। यह मैंने अपने हाथों से टांका कर उसके लिए बुना है। सिर्फ झाओ यान ही इसके लायक है। जी, मैं तुम्हारी यह बात सुन नहीं सकती। पुरानी कहावत बिल्कुल सही है, एक चीज दूसरी पर हावी होती है। हेलो, तुम्हारी तरफ से भी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। वो पैसा बेकार में तो नहीं दिया था। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, कुछ और बात है क्या? नहीं तो मैं कट करता हूँ। जो कहना है कहो, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए, जल्दी करो। हेलो झाओ यान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। बुरी खबर है यू सर, मुसीबत हो गई है। आखिर हुआ क्या है? इतना घबराए हुए क्यों हो? आप खुद जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्या कर रही हो सर? वापस अपने काम पर जाओ। हमारा किराया वापस करो। बाहर निकलो, पैसे वापस करो। उनसे किराया मांग रहे हैं। ये लोग कब से आए हैं? सिक्योरिटी से सुना, कुछ देर से हैं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शुरू में लगा कि 1-2 लोग हैं, चिल्लाकर भगा देंगे, लेकिन ये तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या मैं कुछ लोग बुलाकर नीचे भेज दूं, उन्हें खदेड़ दें? सिक्योरिटी भी नहीं रोक पा रही, तुम कुछ लोग लेकर क्या कर लोगे? जल्दी बाहर निकलो। यू सर, क्या हुआ? बुरी खबर है। इंटरनेट पर अचानक हमारी कंपनी की झूठी अफवाहें फैली है। हर तरफ बातें फैली है, ट्रेंडिंग में भी आ गई है। यू सर, क्या हुआ? हमारी वेबसाइट हैक हो गई है, अभी पूरी तरह ठप है। आप सर कहाँ हैं? झाओ सर कल रात से ही संपर्क में नहीं है, आज भी ऑफिस नहीं आया, किसी को पता नहीं कहा गया। क्या? जो यान, तुम छू कर देखो। आओ, छू कर देखो। तुम बताओ, हमारे आने वाले बच्चे का क्या नाम रखें? कहो। जो यान, क्या तुम इस बच्चे को नहीं चाहते? फेई फेई, नहीं तो। बस कुछ मत कहो। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। मेरा मतलब वो नहीं था।
मुझे पता है तुम्हारा मतलब वो नहीं था। तुम ज्यादा मत सोचो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तुमसे जिम्मेदारी मांगूंगी। मैं बस उसे सुरक्षित जन्म देना चाहती हूं, ताकि आगे के दिनों में मेरा कोई सहारा हो, कोई सुबह शाम की चिंता हो। तुम मेरी फिक्र मत करो, चले जाओ। वेबसाइट कैसी है? कहाँ से लेगी? सभी देश पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फौरन तो संभव नहीं। इस बार हमला करने वाले सचमुच माहिर हैं, जो सर के बिना हम संभाल नहीं पा रहे। जो यान को क्या हुआ है? जनता की राय कैसी है? बहुत खराब है। देखिए, ताइबा पर दूसरी पार्टी ने भाड़े के टोल खड़े कर दिए हैं। वो बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। कीवर्ड पर भी खास नजर रखी है। सिर्फ हाथ से पोस्ट हटाने से काम नहीं चलेगा। उन सभी वेबसाइटों से तुरंत संपर्क करो। जी सर, लेकिन कुछ साइटें तो खरीद ली गई लगती हैं। हमारे स्पष्टीकरण वाले पोस्ट या तो हटा दिए जाते हैं या फिर झूठी खबरों के पोस्ट में दब जाते हैं। लगता है विपक्षी पार्टी इस तरह के ऑनलाइन युद्ध के तरीकों से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। तुरंत मीटिंग बुलाओ। हर हाल में स्थिति को काबू से बाहर नहीं जाने देना। जी सर। यह वेबसाइट कैसे अचानक बंद हो गई? उत्तरी प्रवासी किराएदार वेबसाइट वाले लोग क्या वे वास्तव में धोखेबाज हैं? आखिरकार तुमने ही उन्हें सीमेंट पाइप से बचाया था। क्या कैसे लेकर भाग गए? बकवास मत करो। वे ऐसे लोग नहीं लगते। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। इंटरनेट पर यही कहा जा रहा है। ऑनलाइन उनकी सिर्फ नकारात्मक खबरें हैं। लेकिन ऑनलाइन सभी कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे ठगे हैं। सुना है, उत्तरी प्रवासी किराएदार वेबसाइट दिवालिया होने वाली है। शायद कोई आय नहीं है। सोचो, कोई ब्रोकरेज शुल्क नहीं ले रहे। सिर्फ उस थोड़ी सी विज्ञापन आय से इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा? यू साहब, आप जल्दी कोई फैसला लीजिए। तुम इतनी देर से सोच रहे हो, अब और समय नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन उनका ऑफलाइन कार्यक्रम तो हमेशा अच्छा चल रहा था। लगा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे। शायद सब ढोंग है और खबरें भी आ रही है। वे इस नकली समृद्धि से उच्च ब्याज पर जमा राशि इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत से बुजुर्गों का पैसा ठग लिया। अब हालात हमारे लिए तेजी से खराब हो रहे हैं। हालांकि हमने पुलिस में शिकायत कर दी है, लेकिन कम समय में प्रभाव को दूर करना असंभव है। आग में घी नहीं डाला जाता। यह सब बिना कारण तो नहीं हो रहा। पूरे मोहल्ले में फैल गया है। खबर आ गई है तो झूठ कैसे हो सकती है? कैसे भी हो, निश्चित रूप से कोई समस्या है। इसके अलावा 3 लोग मिलकर झूठ को सच बना देंगे। अगर उन्हें इस तरह अफवाह फैलाने दिया गया तो हमारी मेहनत से कमाई गई प्रतिष्ठा की वजह से एक पल में बर्बाद हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ जाओ। अब ये वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे? सुरक्षा पहले, अभी नहीं। मैंने कुछ ट्रोल से संपर्क किया है। बस आप हाँ कह दे, मैं तुरंत उन्हें काम पर लगा दूंगा। निश्चित रूप से ये अफवाहों की लहर दबा देंगे। मैं कहता हूँ, लाओ जी, पोस्ट हटाना हो या ट्रोल्स हायर करना, इसमें पैसा नहीं लगता। तुम जानते हो सामने वाला कैसे तैयारी कर रहा है। अगर वे हम पर जमकर पड़ गए तो हमारा थोड़ा सा पैसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये कैसा समय है? तुम अभी भी लागत के बारे में सोच रहे हो? जो भी मुद्दा पैसे से हल हो सकता है वो कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी हमारी सारी लागत भी लगा दे तो वो भी सही है। यू साहब, आप इस बात पर सही हैं। आप जिनसे कहा है, अब लागत के बारे में सोचने का समय नहीं है। आपका मतलब भी यही है कि पैसे से इसे सुलझाएं? कौन सा पैसा? हमेशा अपनी सोच को सीमित मत रखो कि हम अपनी यह संपत्ति कैसे बचाएंगे। क्योंकि सामने वाला चाहता है कि हम उनके तरीके से चलें, तो हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। यू साहब, हालात जितने ज्यादा गंभीर होंगे, हमें और भी ज्यादा धैर्य रखना चाहिए। हमने पोस्ट क्यों हटाई? क्यों जिद कर रहे हो? उन्हें अफवाहें फैलाना इतना पसंद है तो फैलाने दो। लाओ जिंग लाओ हुआंग, सभी को बुलाओ तकनीकी विभाग को छोड़कर। सारा काम छोड़ो, सब इंटरनेट पर चले जाओ। चाहे विवो, वीचैट, माइक्रोब्लॉग हो या कोई भी बड़ी वेबसाइट, सभी मनोरंजन हेडलाइंस सबका इस्तेमाल करो। प्रतिद्वंदी के तरीके से हमारी अपनी कहानी गढ़ो। जितनी ज्यादा कहानियां उतना अच्छा, और जिसकी कहानी अच्छी होगी कंपनी उसे भारी इनाम देगी। यू जी, आपका क्या मतलब है? क्या मतलब? बजाय इसके कि वे हमारे बारे में कहानियां बनाए, हम खुद ही अपनी कहानियां बनाए। मैं समझ गया। तुम्हें क्या समझ आया? कुछ मामलों में जनता को आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाती तो वे सच्चाई भी नहीं जान पाते। शायद अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर अफवाहें ज्यादा हो जाए और भी बेतुकी हो तो लोग उन पर विश्वास ही नहीं करेंगे। जैसे कि तुम कहो कि चिड़ियाघर से एक बाघ भाग गया है, कोई विश्वास करेगा। लेकिन अगर तुम कहो कि चिड़ियाघर से एक ऑल्टरमैन भाग गया है, कौन विश्वास करेगा? सिर्फ बेवकूफ। यू जी का मतलब है कि हम पानी गंदा कर दें। जब अफवाहें इतनी बेतुकी हो जाएगी, सबसे भोले इंसान को भी विश्वास न हो, तो सबको लगेगा कि ये सिर्फ एक मजाक है और वे जानना चाहेंगे
ये मजाक कहां से आया? इसका असली मकसद क्या है? यहां तक कि इस धोखे के प्रति उल्टी प्रतिक्रिया होगी और अफवाहों के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति जागेगी। हाँ, बिल्कुल यही बात है। चूंकि वे इतना खर्च करने को तैयार हैं, तो हम इस मौके का फायदा न उठाए, यह बहुत बड़ी गलती होगी। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस मौके का इस्तेमाल करके एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन उत्सव बनाएं और साथ ही हमारी बीपीआओ फैंग के वैंग साइट का प्रचार करें। ठीक है, याद रखो, सीमा का ध्यान रखना। ऐसा न हो कि आखिर में हमारे अपने लोग ही जेल चले जाए। बहुत शर्मसार होगा। आप बस देखिए, चिंता मत कीजिए। यूजी, झो जी का क्या करेंगे? और नीचे वाले लोग, क्या हमें पुलिस बुलानी चाहिए? जो जी को फोन करते रहो, उन्हें ढूंढना ही होगा। रही बात नीचे वालों की, शाओ यू ने कहा है कि वह और ही तेंगफेई संभालेंगे। क्या लीजी और वांग जी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने नहीं गए थे? मैंने उन्हें फोन किया था। इस वक्त वे कंपनी में इस मामले को संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा, वांग जी के हाथ में होगा तो कोई समस्या नहीं होगी। तो यूजी, मैं भी कहानी गढ़ने जा रहा हूँ। आपके प्रदर्शन का इंतजार है। सब लोग कहाँ गए? अभी हमारे लीडर ने मीटिंग रूम में बुलाया है। टॉयलेट जाना भी मेरा इंतजार नहीं किया। हटो। मैं भी टॉयलेट जाना इंतजार नहीं किया। क्या हाल है? समय नहीं है। लीडर यहां बैठे हैं। लीडर जी, सब लोग आ गए ना? मैं अपना परिचय देता हूं। मैं इस कंपनी का प्रमुख हूं, ली टेंगफेई। हमारी चारों भाई कंपनियां और उनके अंतर्गत बीपीआओ फार्म की वेबसाइट हमेशा उपयोगकर्ताओं से संवाद पर जोर देते हैं। आप सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कोई मांग हो तो धीरे धीरे बात कर सकते हैं। बकवास बंद करो। बात करने को कुछ नहीं, मांग बस एक है। अभी अपनी इस बेकार वेबसाइट बंद करो। हाँ, ये बेकार वेबसाइट बंद करो। बंद करो, अभी बंद करो। जरूरी है, जरूरी। आप लोग कोई कारण तो दो। कारण? आपने मेरी रोजी छीन ली। मैं और मेरी पत्नी, पूरा परिवार, हम सब किराए पर निर्भर थे। अब क्या हाल है? क्या आपने ही बहुतों को उकसाया ऑनलाइन टिप्पणी करने के लिए, जिससे हमारा किराया अचानक 2/3 गिर गया? ये शायद श्री झांग है ना? अगर मुझे गलती नहीं हुई तो आपने बालकनी को किराए के एरिया में शामिल कर लिया था, जिससे ग्राहक नाराज हुए। मुझे नहीं पता, बस आप लोगों की वजह से हुआ। सब बताओ, हम उसके अलावा किससे मिले? हाँ, उसी से मिले। हाँ, आपकी वजह से हुआ। मुआवजा दो। सब बताओ, है ना? जवाब देना ही होगा। मुआवजा दो। हाँ, मुआवजा, मुआवजा। ठीक है, सब चुप हो जाओ। आओ आओ, मेरी दो बात सुनो। आप कौन हैं? ये बहन जी, नमस्ते। मैं इस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ, ली टेंगफेई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी? हाँ, हम जिम्मेदार व्यक्ति से मिलने आए हैं ना? मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या काम? चेयरमैन को बुलाओ, है ना? हाँ, चेयरमैन को बाहर भेजो। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस कंपनी के सभी कारोबार और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। किसे बेवकूफ बना रहे हो? यह कंपनी आपकी है क्या? आपका चलता है? जल्दी चेयरमैन को बुलाओ। सब जानते हैं चेयरमैन बड़ा होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी से। अपने चेयरमैन को बुलाओ जल्दी, है ना? खड़े मत रहो, काम नहीं चलेगा। जल्दी करो। जो भी तुम में से फैसला ले सकता है उसे बुलाओ। जल्दी करो। अभी तक नहीं जा रहे हो? उस बेकार चीज के पास क्यों खड़े हो? जल्दी करो, हम और देख नहीं सकते। जल्दी निकलो यहाँ से। हमें यहाँ तुमसे बेकार की बहस करने की जरूरत नहीं। जल्दी से चेयरमैन को बुलाओ। बाहर जाओ। बहन, तुम तो कमाल कर दिया। बहुत तेज हो तुम। लेकिन हमने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? तुमने मुझे नहीं देखा तो सही है, ऊपर वालों को डर था कि तुम लोग काम ठीक से नहीं करोगे, इसीलिए मुझे खास भेजा गया है। मैंने क्यों नहीं सुना कि कोई और भेजा गया है? बकवास मत करो। अगर मैं नहीं आता तो तुम लोग अभी भी उस सीईओ के साथ यहाँ समय बर्बाद कर रहे होते। उसने हमें हर एक को 2000 रुपए दिए थे, यहाँ समय गंवाने के लिए नहीं। 2000? सुन, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। 2000 रुपए मुझे दे दो। क्या बात है? मुझे तो सिर्फ 400 मिले। मैं कसम खा सकता हूं, पैसे नहीं है। ठीक है, झगड़ा बंद करो। हमें धोखा दिया गया है। तुम हमारे आदमी नहीं हो। तुम कौन हो? अब समझ में आया? देर हो चुकी है,
सब रिकॉर्ड हो चुका है। यह पीड़ितों का अधिकार मांगना नहीं है, यह तो साफ तौर पर संगठित और पहले से योजना बनाई हुई कानूनी कंपनी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई है। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज की तुम्हारी गतिविधि क्या पुलिस विभाग से मंजूरी ली है? पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट एक्ट चैप्टर 4 सेक्शन 55 के मुताबिक गैर कानूनी सभा, प्रदर्शन या जुलूस को भड़काने या योजना बनाने और चेतावनी न मानने पर 10 से 15 दिन की जेल की सजा हो सकती है। कैसा लगा? कुछ दिन जेल में बिताना चाहोगे? मुफ्त का खाना खाना चाहोगे? सुन, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या यह कंपनी तुम्हारी है? क्या तुम फैसला ले सकते हो? जल्दी से चेयरमैन को बुलाओ। कौन नहीं जानता कि चेयरमैन सीईओ से बड़ा होता है? अपने चेयरमैन को बुलाओ, जल्दी करो। सही कहा ना? खड़े मत रहो, कुछ नहीं होगा, जल्दी करो। जो फैसला ले सकता है उसे बुलाओ। वो लड़की कहाँ से आ गई? हमें कुछ पता नहीं था। खैर, पूरी कहानी यही है, किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने हमें आपस में लड़ा दिया। बस इतनी सी बात है। कोई ठंडी जगह ढूंढो और सो जाओ। ये सर, मत जाओ, मत जाओ। ये सर, हमारे बाकी के पैसे कहाँ हैं? जो यान, तुम कुछ खा लो। नहीं चाहिए। तुम्हें इतना दोषी महसूस करने या इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था, मुझे कोई औपचारिक दर्जा नहीं चाहिए और नहीं तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, लेकिन तुम अपने शरीर के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। शुरू से ही यह गलती मेरी थी। मैं बहुत स्वार्थी थी। मैं जानती हूं तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन यह सब मेरी मर्जी से हुआ। तुम्हारा काम है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारा प्यार है। तुम उनके पास जाओ। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। फीफी, जाओ। फीफी, हाँ। नहीं फीफी, नहीं। फीफी, 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 फी, फीफी। हंसना बंद करो। लाओ हुआंग कहाँ है? ली सर, आपने मुझे बुलाया? ये बेकार की चीजें किसने डालने को कहा? यू सर ने। उनकी ये चाल बुराई को बुराई से मारना है, हमें तो बहुत शानदार लगी। बकवास। वो कहाँ है? ऑफिस में? क्या हुआ? टेंगफी, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी अभी तो मुश्किल से उन लोगों को भगाया था, तुमने फिर से ऐसी पोस्ट डाल दी। क्या तुम्हें लगता है कि मौजूदा हालात अभी तक बुरे नहीं है क्या? बात करो तो शांति से, चिल्ला क्यों रहे हो? बैठो। ठीक है, तो बताओ, क्या वे पोस्ट तुमने ही डलवाई थी? हाँ, मुझे एक कारण बताओ। टेंगफी, तुम शांत हो जाओ। यू पेंगुए, इस मामले को तुम्हें साफ साफ बताना होगा। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, अलग अलग समझाने की मेहनत बच गई। सबसे पहले तो यह तय है कि हमारे नेटवर्क पर यह दुर्भावनापूर्ण हमला एक संगठित, पूर्व नियोजित और सोचा समझा हुआ कदम था, और इसमें बहुत सारे सामाजिक संसाधन लगे थे। यह बात आपको पक्का पता है ना? दूसरी बात,
हमारे विरोधी हमें बदनाम करने के तरीके बड़े कारगर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि एक के बाद एक तरीके अपनाकर हमारे हर संकट को हल कर देते हैं, खासकर ऑनलाइन। उनके पास जो ट्रोल आर्मी है वो काफी अनुभवी और बड़ी है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो बॉस, ऐसे दुश्मन का सामना करते हुए अगर हम आम तरीके ही अपनाएंगे समस्या सुलझाने के लिए, तो बस उनकी चाल में फंसकर रह जाएंगे, बचाव का मौका भी नहीं मिलेगा। तो तुमने ये तरीका अपनाया ताकि हम और जल्दी बचाएं, है ना? नहीं, जल्दी मरने की नहीं, बल्कि बिल्कुल न मरने की बात है। न सिर्फ नहीं मरेंगे, बल्कि उनकी ताकत का इस्तेमाल कर मुश्किल से बच निकलेंगे और ऊपर उठेंगे। उन्हीं से हमारे उत्तर भारतीय मकान मालिक नेटवर्क के लिए मुफ्त में एक विज्ञापन करवा लेंगे। तुम्हें यकीन कैसे है कि ये प्लान जरूर काम करेगा? चलो मान लिया सफल हो गया, तो तुम्हें लगता है ऑनलाइन ये पोस्ट अच्छी लगेगी, है ना? मेरे पास पूरा यकीन नहीं है कि यह जरूर काम करेगा, लेकिन आपने कहा था हर चीज में रिस्क होता है। सिर्फ रिस्क के डर से कोशिश करना छोड़ देना ठीक नहीं। तुम फिर कंपनी की इज्जत दांव पर लगा रहे हो। टैंग फी, मैं बॉस, मैं दाव लगा रहा हूं, लेकिन देखिए कंपनी की हालत यहां तक आ पहुंची है। दाव नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे? आप चिंता न करें, जब से मैंने हमारी गड़ी कहानी बाहर छोड़ी है, पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में आ चुकी है। तुम्हें लगता है ये कहानियां मैंने ऐसे ही गढ़ी हैं? गलत। मेरा एक प्लान है, हर कुछ समय बाद मैं एक नई कहानी बाहर छोड़ूंगा। ये कहानियां बढ़ा चढ़ाकर और हंसी की लग सकती हैं, पर असल में इनमें राज छिपा है। सामने वाले को कतई ख्याल नहीं आएगा कि हम भी कहानियां गढ़ सकते हैं, बल्कि वे अपनी ताकत लगाकर हमारी कहानी को हर जगह फैला देंगे। जब उन्हें इसका रहस्य पता चलेगा तो सॉरी, बहुत देर हो चुकी होगी। यह पूरे देश का ऑनलाइन जश्न होगा। अनगिनत नेटिजन इसमें शामिल होंगे और उस वक्त हम ऑफिशियल टोन में मजाक उड़ाएंगे, उन्हें असली सच्चाई बताएंगे और फिर सारे सवाल खुद ब खुद हल हो जाएंगे और हमें फिर से मुफ्त प्रमोशन का मौका मिल जाएगा। यह बुरा तो नहीं है ना? मैं देख रहा हूं तुम पागल हो गए हो। एक्सायो वायु, इस दुनिया को पागलों की जरूरत है। जू साहब, आप तो आ ही गए। हम सब बेहद परेशान थे। पता है क्या हुआ? अब ठीक है, आप आ गए तो हमारी मुसीबतें खत्म हो गई। आप कहाँ थे? हर जगह ढूंढा आपको, फोन भी बंद था। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, चार्जर भी नहीं था। अभी इन बातों को छोड़ो, आओ यहाँ। झू साहब, आप आ गए। जल्दी हमारी वेबसाइट हैकर्स ने क्रैश कर दी है। जल्दी से ठीक करने का उपाय करो। ये कैसे हुआ? विस्तार से वे आपको बताएंगे, बस आपके ऑनलाइन आते ही मैं तुरंत पूरी तरह से जवाबी हमला करूंगा। ठीक है। मैंने क्या कहा था? सब अफवाहें थी ना? देखो तुम कितने डर गए थे। भाई, नेटवर्क में दिक्कत आ गई, तब तो मैंने ही उन्हें सीमेंट पाइप से बचाया था। मुझे पहले ही पता चल गया था, ये नौजवान लोग ऐसे नहीं हैं। तो पहले तुमने कहा था। अभी ऑनलाइन मत आओ, सुरक्षा पहले। तुम्हें जवाब देने की आदत पड़ गई है क्या? रुको, ऑफिस के बाद देखता हूं। तुम क्या कर रहे हो? सब्जी भी छीन रहे हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी है या क्या? सुनो डावायु, तुमने तो बहुत बुरा किया। जब मैं और ये गांव बेफूक बिजनेस ट्रिप पर थे, तुमने इतना बड़ा ड्रामा खड़ा किया, मेरा इंतजार भी नहीं किया। यांग XINWEI, इंसान बनो ना। तुम्हें लगता है हम मजाक कर रहे थे? मेरी जान पर बनाई थी। हाँ यांग साहब, आपको पता नहीं उस वक्त हम कितने परेशान थे। वायु साहब नहीं बचाया, शांत रहे, तुरंत उपाय सोचा, सब संभाला, तभी तो हार से जीत हुई। बड़ी मुसीबत से बचाया। हाँ बिल्कुल। बस चापलूसी मत करो। ये चापलूसी कैसे हुई? मेरी सच्ची भावनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा बीपीओ फैंग के वेबसाइट इस बार संकट से उबरा और मशहूर हो गया। इसका सबसे बड़ा श्रेय वायु साहब को जाता है। चलो वायु साहब को एक टोस्ट करते हैं। आओ वायु साहब, वायु साहब, वायु साहब। ठीक है, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मेरी राय में तो हमें शुक्रिया करना चाहिए। यह मेरे साथ यह सुंदर आदमी झू यान है। अगर उसके बिना हमारे पास कितनी भी प्रतिभा हो, इसे समझ सकते। हाँ, हमारी दूसरी शराब झू जी को समर्पित होनी चाहिए। उन्होंने ही सर्वर पर हैकर्स के हमले को रोका। वायु जी की रणनीति के साथ मिलकर पहली वापसी की शुरुआत की। बिल्कुल, आओ हम सब झू जी को श्रद्धांजलि दें। आओ जुलियान, मेहनत की है। धन्यवाद।
मेहनत की है। तुम सबने मेहनत की है। आओ पी लो। धन्यवाद धन्यवाद यांग। पी लिया, जरूर पीना है। ठीक है, ये तीसरी शराब। मैं प्रस्ताव करता हूं हम श्रद्धांजलि दें एक चाल से दुश्मन को हराने वाली महिला ज्ञानी वैंग जी को। वैन बड़ी वकील, बिल्कुल। माफ कीजिए, मुझे बाथरूम जाना है। आओ महिला ज्ञानी, आओ हम एक पीते हैं। आओ पियो। धन्यवाद सबको, सबने मेहनत की है। क्या हुआ बॉस, खुश नहीं हो? अकेले बाहर आ गए। अंदर बहुत उबाऊ था, सांस लेने बाहर आया हूं। और मैं क्यों नाखुश होऊंगा? अब कंपनी संकट से बाहर आ गई है और प्रचार भी मिल गया। बहुत अच्छा है, आपकी मर्जी के मुताबिक। यह कैसी बात कर रहे हो? हाल ही में बातें अजीब कर रहे हो। तुम्हें क्या हुआ? कंपनी की उस बात के लिए इतना तो नहीं। मैं मानता हूं बॉस, हम पहले कुछ बार राय न मिलने पर झगड़े हैं, लेकिन सिर्फ काम तक सीमित। भाईचारे की भावना को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तुम हमेशा मेरे बॉस रहोगे। मैं तुम्हें सलाम करता हूं। मत करो यार। अब तुम सबके बॉस हो। ठीक है, अगर तुम चाहो। मैं चेयरमैन की पोजीशन खाली कर देता हूं। तुम असली बॉस बन जाओ। क्या तुम्हारा मतलब है मैं नाम मात्र का हूं? मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, इस बारे में नहीं। एक बात पूछनी है। तुम बेपियाओ फैंग के वेबसाइट के भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? क्या मतलब? अब हमारी वेबसाइट पहले जैसी नहीं रही। वो अनजान छोटी साइट। बहुत से पेशेवर और वेंचर कैपिटल कंपनियां हम पर नजर रख रही है। इसलिए हाल के दिनों में लगातार लोग मुझसे फंडिंग, शेयर स्वैप और यहां तक कि अधिग्रहण के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था। दरअसल पहले मैंने सच में सोचा था कंपनी के कुछ शेयर बेचकर फंड जुटाने के बारे में, लेकिन अब लगता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सच कहूं, हम कंपनी पैसे बनाने के लिए नहीं चला रहे, है ना? बजाय इसके कि पूंजी हमें नचाए। क्यों न हम धीरे धीरे मेहनत से आगे बढ़े और अपना भविष्य खुद अपने हाथों में रखें। मैं ऐसा नहीं सोचता। हालांकि फिलहाल कंपनी का विकास अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी भी कई समस्याएं हैं। जैसे कि मेरी सबसे बड़ी चिंता प्रतिस्पर्धा और पूंजी की कमी। हाँ, सही कहा। हमें अभी यह समझना होगा कि कंपनी को खतरा है और नई रणनीति और योजना बनानी होगी। शायद तुम्हें एहसास नहीं है, पूंजी बाजार में हमारा क्षेत्र एक मोटी कमाई का जरिया बनता जा रहा है। मुझे पता है, इसीलिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह यह कोशिश है कि इस मौके को हम अपने हाथों में रख सकें, ताकि भविष्य में बेचना पड़े तो अच्छी कीमत मिले, है ना? तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल मजाक कर रहा हूं बॉस। मुझे पता है तुम जो कर रहे हो वह कंपनी के लंबे समय के लिए है ना? ताकि कंपनी गलत रास्ते पर न जाए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हारी यह रूढ़िवादी सोच और पुराने तरीके अब काम नहीं करते। सच में आज की दुनिया कैसी है? पल पल बदलती। तुम्हें दूसरों से तेज बदलाव के साथ चलना होगा। बदलो तो जियो, नहीं तो मरो। तो क्या तुम अपनी चालाकी से वेबसाइट का भविष्य तय करोगे? यह चालाकी नहीं, यह तो बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी। शायद एक दो बार सफल हो जाओ, लेकिन लंबे समय में हर बार भाग्य देवी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ठीक है, भाग्य देवी तुम्हारे साथ रहे और न्याय देवी मेरे साथ, ठीक है? बॉस, कंपनी की जीत की पार्टी चल रही है। हम दोनों नेता नहीं हैं। लोग क्या सोचेंगे? चलो जल्दी करो। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं।
चलो चलते हैं।